Hello everyone, welcome to ICRA IAS. My name is Vijay Tripathi and I am very happy to announce that we are starting history optional test series which will be under the guidance of Oja sir, and this test series will help you sail through your mains examination, especially getting good marks in history optional. ये जो हमारा टेस्ट सीरीज़ है इसको डिस्कस करने से पहले एक बार हम ये देख लें कि हम लोग को टेस्ट सीरीज़ क्यों चाहिए, क्यों हम हिस्ट्री ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज़ लगाएं, इससे क्या फ़ायदा मिलता है। क्योंकि हिस्ट्री ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अगर हम इस्तेमाल करें तो उससे आप 20 to 30% सिलेबस अपना बिना पढ़े जा सकते हैं ऑप्शनल में। आप 20 to 30% सिलेबस अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपके मार्क्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको ये सिलेबस का कुछ ऐसा पोर्शन पता लगेगा कि 20 to 30% सिलेबस अगर हम नहीं भी पढ़ते हैं तो हमारे मार्क्स पे, क्योंकि हमें पूरा देखना है इनपुट आउटपुट रेशियो कि हमारा इनपुट कितना जाता है। अगर किसी भी सब्जेक्ट का हमारा इनपुट, जैसे एग्जांपल लीजिए जीएस के लिए अगर वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री या पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो इसमें इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत कम है। आप बहुत ज़्यादा इनपुट देंगे तब जा करके आपको 2, 4, 5, 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इसलिए क्या जनरली एडवाइस ये किया जाता है कि इन दोनों सब्जेक्ट्स को उतना डीपली नहीं पढ़ना है। इसलिए हिस्ट्री ऑप्शनल में क्या है, हिस्ट्री ऑप्शनल में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसका इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत कम है। तो अगर हम ये एनालाइज कर लें कि 20-30% जो ये टॉपिक्स हैं ये कौन से हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अपना मार्क्स जो है मैक्सिमाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारा एफर्ट उस डायरेक्शन में गया, अगर हम अपना एफर्ट लगाते हैं, जो बचा हुआ हमारा सिलेबस है, जैसे आप एंशिएंट इंडिया लीजिए, एंशिएंट इंडिया में जो पेपर का पैटर्न है उसमें क्या है, सबसे पहले आपका मैपिंग पोर्शन है, फिर बाकी आपका सिलेबस बचता है। तो जो कंपलसरी मैपिंग है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन बाकी सिलेबस में क्या कर सकते हैं आप, कुछ टॉपिक्स आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं, बिल्कुल जो है उसको हटा सकते हैं, उससे आपका मार्क्स पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो आपके पास टाइम बचता है, फिर जो बचा हुआ टॉपिक है उस पर आप पूरा ध्यान दे सकते हैं। तो ये जो ऑप्शनल टेस्ट सीरीज़ हमारा होगा, वो ऑप्शनल टेस्ट सीरीज़ इस तरीके से क्यूरेट किया जाएगा कि आपका एफर्ट थोड़ा कम लगे इसमें और आपका आउटपुट थोड़ा ज़्यादा बढ़े इसमें। अगर आप मान लीजिए कि 250 और 270 के बीच में अटके हुए हैं तो हमारी कोशिश रहेगी कि 300 नंबर आप टच करें हिस्ट्री ऑप्शनल में। और हिस्ट्री ऑप्शनल में एक बात और है कि हिस्ट्री ऑप्शनल में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बाकी ऑप्शनल में भी होते हैं, लेकिन हिस्ट्री ऑप्शनल में खासकर एक पैटर्न है जिससे क्वेश्चन रिपीट होता है। इसलिए इसमें अगर आप प्रेडिक्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है, आप इसमें जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले, जैसे मान लीजिए कि आप 20 से 25 क्वेश्चन अगर प्रेडिक्ट करते हैं तो इसमें आपका 10 से 15 क्वेश्चन फंस जाता है। तो इसलिए भी हमारा हिस्ट्री का टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है। दूसरा है हिस्ट्री ऑप्शनल, जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो सबको पता होगा कि ये बहुत लेंदी ऑप्शनल है। इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन को या जो पेपर को कंप्लीट करने के लिए टाइम अक्सर कम पड़ जाता है बच्चों को। इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हमारा जीएस में हमारा मंत्र था कि हम लोग को 3 चीज़ देखना है, हमको कंटेंट, स्ट्रक्चर और टाइम, CST। तो कंटेंट ये भी आपको इस टेस्ट सीरीज से मिलेगा, स्ट्रक्चरिंग ये भी आपको टेस्ट सीरीज से मिलेगा, और टाइम जो मैनेजमेंट है वो भी आपको इस टेस्ट सीरीज से मिल जाएगा। तो मतलब आपका कंटेंट, स्ट्रक्चर और टाइम तीनों चीज़ मैनेज हो सकता है कि अगर आप टाइमली टेस्ट देते हैं, टाइमली अपने आप को इवेल्युएट करते हैं। तो ये जो टेस्ट सीरीज़ है इसमें हम लोग का ये एम रहेगा कि एटलीस्ट हम लोग 30 to 40% पेपर प्रेडिक्ट कर सकें। 30 to 40% अगर पेपर हमारा इसमें प्रेडिक्ट हो गया तो समझ लीजिए कि आपका मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज हो जाएगा। ये जो हमारा टेस्ट होगा इसका शेड्यूल कुछ ऐसा होगा, हम लोग टोटल 10 टेस्ट इसमें लेंगे, टोटल 10 टेस्ट रहेगा और 3 बोनस टेस्ट आपको मिलेगा, ये फ्री में मिलेगा आपको। ये 3 बोनस टेस्ट आपको फ्री में मिलेगा, जिसमें कि एक्सक्लूसिवली वो फोकस होगा मैप पे। और मैप से आपको पता है कि 50 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट मैप से पूछता है, 50 नंबर का। अगर इस 50 नंबर में से आप आराम से जो है 40 नंबर ले आ सकते हैं, अगर इस पर थोड़ा आप मेहनत करते हैं तो 40 नंबर आराम से इसमें आ सकता है आपका। तो सोचिए ये 3 बोनस टेस्ट आपको फ्री में मिलेगा, जिसमें कि एकदम फोकस होगा कि जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन और उनका एग्जैक्ट लोकेशन। और इसमें आपको 3 तरीके का मैप मिलेगा, 3 टाइप का मैप मिलेगा। क्योंकि देखिए इशू क्या होता है कि इंडिया का मैप जो यूपीएससी पूछ रहा है उसमें कई बार वो मैप चेंज कर देता है ऑप्शनल में। ये बहुत बड़ा एक इशू है। नॉर्मल जो आप तैयारी करेंगे तो इसको आपको समझ में नहीं आएगा कि इंडिया का मैप कौन सा पूछ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं हमको। लेकिन यूपीएससी मान लीजिए इंडिया का बाउंड्री ऐसे ऐसे करके वो दे रहा है, तो आप इस मैप पे प्रैक्टिस किए हैं, लेकिन कल को क्या होता है इंडिया का बाउंड्री थोड़ा सा भी वो चेंज कर दिया तो सारा आपका प्रैक्टिस जो है वो धरा का धरा रह जाता है। फिर क्या है, आपके पढ़ने के बावजूद भी आपका जो मैक्सिमाइज़ नहीं कर पाते, 50 में से 10 नंबर या 20 नंबर ला पाते हैं। इसमें हमारा फोकस क्या रहेगा कि जो भी आपको हम लोग मैप प्रोवाइड करेंगे वो मैप 3 टाइप का रहेगा, क्योंकि यूपीएससी जितने टाइप का मैप पूछा है उतने टाइप का मैप हम आपको प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे, ताकि आप हर मैप के बाउंड्री से एक कोरिलेट्स कर सकें कि इस बाउंड्री से हम ये साइट वहाँ मार्क करेंगे। तो ये आपका बिल्कुल फ्री रहेगा। 10 टेस्ट टोटल कंडक्ट होगा, जो 25 जून से हमारा शुरू हो रहा है, 25 जून से, और लास्ट टेस्ट जो होगा हमारा वो 3 सितंबर रहेगा। इसमें आपका 8 सेक्शनल टेस्ट रहेगा। सेक्शनल टेस्ट आपका रहेगा, जैसे एंशिएंट हो गया, एंशिएंट इंडिया से 2 टेस्ट हो जाएगा,
और ऐसे मिडिवल से, ऐसे मॉडर्न से, ऐसे वर्ल्ड से और पोस्ट इंडिपेंडेंस से। तो इस तरीके से उसको क्यूरेट किया जाएगा कि 8 सेक्शनल टेस्ट और प्लस 2 जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होगा, इसमें यूपीएससी के जो सिलेबस है, यूपीएससी का सिलेबस प्लस यूपीएससी का जो पैटर्न है, वो दोनों को इंक्लूड किया जाएगा। यूपीएससी का की प्रोबेबिलिटी क्या है, किस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। और ये जान लीजिए कि ये हम लोग गारंटी से कह सकते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो फंसेगा ही फंसेगा, ये एकदम बिल्कुल गारंटी के साथ हम आपसे बोल रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा आप ये 10 टेस्ट देंगे और आपको पता लगेगा कि एक भी क्वेश्चन नहीं है। ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल एकदम है। उसके बाद आपको मैप टेस्ट जो फ्री में मिलेगा बोनस, इससे भी आपके साइट्स, बहुत ज़्यादा साइट्स इससे फंसेंगे। तो ओवरऑल देखिए कि ये टेस्ट जो हमारा होगा, ये एक हिसाब से आपके लिए मोर और लेस बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। अब इसके फीस स्ट्रक्चर की बात कर लें। अभी हम लोगों ने बहुत ही मिनिमम फीस इसका रखा है, 5,000 रुपये सिर्फ रखा है। मीन्स 500 रुपये का एक टेस्ट है, आपका समझ लीजिए 500 रुपये का एक टेस्ट है। तो 5,000 रुपये में आपको 10 टेस्ट मिलेगा, और अगर बोनस टेस्ट को भी इंक्लूड कर लें तो आपको 13 टेस्ट मिल रहा है 5,000 रुपये में। 5,000 रुपये में आपको टोटल 13 टेस्ट मिलेगा। इससे सस्ता टेस्ट सीरीज आपको कोई नहीं देने वाला मार्केट में, और इससे ज़्यादा एक्यूरेट टेस्ट सीरीज भी आपको कोई नहीं देगा मार्केट में। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और आप जो 5,000 रुपये हमें पे करेंगे, तो ये सिर्फ क्वेश्चन के लिए नहीं पे करेंगे, या सिर्फ आपको हम क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं ना। इसमें क्या करेंगे, आप अपना आंसर लिखेंगे, इसका इवैल्यूएशन होगा, और इवैल्यूएशन ऐसा होगा कि हर स्टूडेंट को एक क्यूरेटेड गाइडेंस मिल सके। अगर किसी स्टूडेंट का वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ कमजोर है तो उसको वर्ल्ड हिस्ट्री के हिसाब से गाइडेंस दिया जाएगा। किसी का एंशिएंट इंडिया अगर नहीं समझ में आ रहा तो एंशिएंट इंडिया के हिसाब से गाइडेंस दिया जाएगा। किसी का मॉडर्न, किसी का मिडिवल, किसी का पोस्ट इंडिपेंडेंस, या किसी को स्ट्रक्चरिंग में ही दिक्कत आ रही है हिस्ट्री ऑप्शनल के, तो उसको भी गाइड किया जाएगा। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है तो उसको भी गाइड किया जाएगा। मीन्स आपका ये एम रहेगा कि आप 3 सितंबर, जिस समय जो लास्ट टेस्ट आप देंगे, 3 सितंबर तक आपका हिस्ट्री ऑप्शनल जो है उसमें कोई इफ एंड बट नहीं रहेगा। और आगे अब सोचिए, इसके बाद आप मान लीजिए जीएस पे फोकस करते हैं 3 तारीख के बाद, फिर आपको जो 5 दिन का गैप मिलेगा जीएस पेपर और हिस्ट्री ऑप्शनल के बीच में, आप ये 10 टेस्ट का जो सोल्यूशन है वो रिवाइज कर लीजिए, और अपना जो बेसिक नोट्स कुछ रिवाइज कर लीजिए। ये गारंटी है कि आपका नंबर हिस्ट्री में अच्छा आएगा ही आएगा। तो इसलिए इसमें प्रॉपर आपको इवैल्यूएशन मिलेगा, प्रॉपर फीडबैक मिलेगा, और टाइमली आपको पेपर चेक करके दिया जाएगा। इसमें कोई भी डिले नहीं होगा, टाइमली आपको पेपर चेक करके दिया जाएगा, ताकि आप 1-to-1 डिस्कशन भी कर सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।